हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाव शॉर्ट ट्रिक। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मिश्रित भिन्न का जोड़ और घटाव सीखने वाले हैं, और वो भी बच्चों शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो बच्चों, यदि आप मिश्रित भिन्न का जोड़ और घटाव शॉर्ट ट्रिक के साथ सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों, यदि मान लो आपको कोई मिश्रित भिन्न दी गई है, 2/1/3 प्लस 3/2/5, ये आपको एक मिश्रित भिन्न दी गई है। तो हम इसका जोड़ कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, पहले इसको सरल भिन्न के रूप में बदलते हैं, यानी कि 2 को 3 से गुणा करते हैं, 1 जोड़ते हैं, 7/3 आता है। फिर हम क्या करते हैं, 3 को 5 से गुणा करते हैं, 2 को जोड़ते हैं, 5 × 15 2 17/5 आता है। फिर हम 3 और 5 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के बाद में हमारी जो सरल भिन्न है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा मेथड है कि हम इसको सरल भिन्न में बदलते हैं, फिर एलसीएम ज्ञात करते हैं, एलसीएम ज्ञात करके हमारे भिन्न को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा तरीका होता है। लेकिन बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इस मेथड का उपयोग नहीं करेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। जैसे कि बच्चों, आपको दिया गया है 2/1/3 प्लस 3/2/5 को हमें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 5। फिर इस प्रकार आप लाइन खींच दो। अब 5 और 1 को गुणा कर लो 5, 3 और 2 को गुणा कर लो 3 दूनी 6। ठीक है, नीचे वाली संख्या को आपस में गुणा कर लो, ये हो जाएगा 15। तो प्यारे बच्चों, 5 और 6 कितने होते हैं, 11। तो ये हो जाएगा आपका 5 सही 11/15। ये लो, आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इसी प्रकार बच्चों, मान लो आपको कोई संख्या दे दी जाए 11 सही 2/5, फिर प्लस 12 सही 3/7, ये आपको कोई संख्या दे दी गई है। तो आप क्या करो, 11 और 12 को जोड़ लो, ये हो जाएंगे आपके 23। फिर इस प्रकार लाइन खींच लो, 7 और 2 को क्रॉस गुणा कर लो, ये हो जाएंगे 14, प्लस 5 और 3 को क्रॉस गुणा कर लो, ये हो जाएंगे आपके 15। अब 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि नीचे वाली संख्या को, ये हो जाएंगे आपके 35। ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 23 सही 29/35। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब यदि बच्चों हम इसको पहले सरल भिन्न के रूप में बदलते, फिर हम इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं, फिर इसको सरल करते, तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम खर्च होता। एक एग्जांपल और देखिए, यदि मान लो आपको कोई संख्या दी गई है 3 सही 7 में ले लेता हूं 11, फिर प्लस 2 सही में ले लेता हूं 5/15। ठीक है, अब देखिए, 3 और 2 को आप जोड़ लो, यहां लिख दो आप डायरेक्ट 5। ठीक है, फिर 15 और 7 को गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे, 15 5 55 7 105। फिर प्लस 11 को 5 से गुणा कर लो, 11 5 55, और 11 15 को गुणा कर लो, कितने आ जाएंगे, 11 5 55 का 5 हासिल का 5, 11 5 16 100, ये 65 आ जाएंगे। अब देखो, 105 और 55 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, 5 सही 160/165। ये लो प्यारे बच्चों, आपका इस मिश्रित भिन्न का जोड़ का आंसर आ गया है 5 सही 160/165। तो ये तो मिश्रित भिन्न की जोड़ थी। यदि हमें मिश्रित भिन्न का घटाव करना हो तो फिर हम कैसे करेंगे? पहले करते हैं इसको साफ, फिर देखते हैं कि मिश्रित भिन्न का घटाव करना हो तो कैसे किया जाता है। मान लीजिए बच्चों, हमें मिश्रित भिन्न का घटाव करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, हमारे पास कोई मिश्रित भिन्न दी गई है 3 सही 5/7, फिर माइनस दे दिया है 2 सही 3 आपको दे दिया है 8। इसका हमें घटाव करना है, कैसे करेंगे? तो देखिए, हम क्या करेंगे, 3 में से 2 को घटा देंगे तो पीछे रह जाएगा आपका 1। ठीक है, फिर 8 को 5 से गुणा करेंगे 40, 7 को 3 से गुणा करेंगे 7 ये 21, 7 और 8 को गुणा कर लो आप, 7 8 56। हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर ये जो पूर्णांक हमको दिए गए हैं, तो 3 में से 2 को आप घटा दो, पीछे आपका 1 बच गया। ठीक है, अब आप इनको क्रॉस गुणा कर लो, 8 को 5 से गुणा कर लो 40 हो जाएगा, 7 को और 3 से क्रॉस गुणा कर लो, ये 21 हो जाएगा। और नीचे वाली जो संख्या है, हर उनका आपस में गुणा कर लो, 7 8 56। अब देखो, 40 में से 21 घट सकते हैं, कितनी मरतबा, ये हो जाएगा 1 सही 19/56 हमारा इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, भी 40 में से 21 को घटाएंगे तो पीछे 19 ही बचेंगे। अगला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपको कोई मिश्रित भिन्न दी गई है
11 से ही आपको दे दिया है 6 बट्टे, और ये दे दिए है 6 बट्टे आपको 17, फिर माइनस आपको दिया है 5 से ही 3 बट्टे आपको दे दिया है ये 11। ठीक है, अब इसकी आपको करनी है बाकी या घटाओ। तो 11 में से आपको 5 घटा दो, पीछे रह गया आपका 6। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 × 51, और 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 6 = 66। तो यहां हम लिख देंगे 66 माइनस 51। 17 और 11 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 77 का 7, हासिल का 7, 11 11 7, ये हो जाएंगे आपके 18। अब 66 में से 51 को घटा दो, तो ये हो जाएगा 6 सही, 6 में से 1 5, 6 में से 5 गए 1, 15 बट्टे 187। ये लो प्यारे बच्चों, आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है। अगला एग्जाम्पल देखिए, यदि आपको कोई इस प्रकार मिश्रित भिन्न दे दी जाए, 5 से ही आपको दे दिया जाए 8 बट्टे ये 13, माइनस आपको करना है 2 से ही 3 बट्टे आपको करना है, यहां पर मैं ले लेता हूं ये 11। ठीक है, अब देखिए 5 में से आप 2 को घटा दो, पीछे रह गया आपका 3। ठीक है, क्रॉस गुणा कर लो। ठीक है, 11 को 3 से गुणा कर, 11 को 8 से गुणा कर लो, 11 8 88, यहां लिख दो आप 88, फिर माइनस 13 को 3 से गुणा कर लो, 13 39, और इन दोनों को आपस में गुणा कर लो, 11 3 33 का 3, और 11 11 1 12, ये आएंगे 11 3 33, 33 का 3, हासिल का 3, 11 11 3 14, 143। ठीक है, अब 88 में से 39 को आप घटा दो, तो 18 में से 9 गए, पीछे रह जाएगा 9, 4 8 में से 4 गए, पीछे रह गए आपके ये 4, तो ये हो जाएगा 3 से 49 बट्टे 143। ये आपके इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। मतलब 18 में से 9 गए 9, 4 8 में से 4 गए, पीछे 4, 3 से 49 बट्टे 143 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम मिश्रित भिन्न का डायरेक्ट जोड़ और घटाव कर सकते हैं। तो ये तो हमारे जो हमने एग्जाम्पल अभी तक देखे हैं, या तो केवल जोड़ के एग्जाम्पल देखे हैं या केवल घटाव के एग्जाम्पल देखे हैं। यदि हमको जोड़ और घटाव दोनों एक साथ दे दिए जाए, तो फिर उनको हम शॉर्टकट तरीके से कैसे सोल्व करेंगे, चलो उसको भी देखते हैं। पहले करते हैं इसको साफ। इस एग्जाम्पल को देखिए बच्चों, यहां पर हमको मिश्रित भिन्न का जोड़ और घटाव दोनों एक साथ दे दिया है। यदि हम इसको मेथड से सोल्व करेंगे, यानी कि इसको पहले सरल भिन्न में बदलेंगे, फिर हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, फिर इसको हम सोल्व करेंगे, तो बच्चों इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और हमारी जो कैलकुलेशन है वो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसको हम शॉर्टकट तरीके से कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जोड़ कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो देखो 5 और 7 कितने होते हैं, 12, यहां हम लिख देंगे 12। ठीक है, अब क्रॉस गुणा कर लो, 3 को 1 से गुणा कर लो 3, प्लस 2 को 2 से गुणा कर लो 4, 2 और 3 को गुणा कर लो 6। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 12 सही आपका आ गया 4 3 7 बट्टे ये 6। ठीक है, 3 1 का 3, और 2 दूनी 4, और 3 दूनी 6, ये हो गया 12 सही 7 बट्टे 6। अब देखिए 6 का भाग 7 में अभी भी जा रहा है, कितनी मरतबा, 1 मरतबा जा रहा है, और पीछे कितना रह जाएगा आपका, देखो 7 में 6 का भाग हम देते हैं, 6 का भाग 7 में देते हैं, भाग जाएगा 1 मरतबा, और 7 में से 6 गए, पीछे रह गया आपका 1, तो ये हो जाएगा 1 सही 1 बट्टे 6, तो ये हो जाएगा आपका 13 सही 1 बट्टे ये 6। ठीक है, 13 6 का 78, 78 1 79, 79 बट्टे 6, 12 6 72, 72 7 79, 79 बट्टे 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास आया है 13 सही 1 बट्टे 6, यहां हम लिख लेंगे 13 सही 1 बट्टे 6 माइनस 2 सही 3 बट्टे 5। ठीक है, अब 13 में से 2 को घटा दो, पीछे रह गया आपका ये 11। ठीक है, क्रॉस गुणा कर लो, 5 1 का 5। ठीक है, 6 को 3 से गुणा कर लो, माइनस 6 18, और 6 को 5 से गुणा कर लो, ये हो जाएंगे आपके 30। यहां पर देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, 11 सही 18 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस 13 बट्टे ये 30 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो माइनस 13 बट्टे 30 है, इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो 30 में से 13 को घटा देंगे, तो पीछे कितने रह जाएंगे, 17, तो और एक इसमें से हम बाद दे देंगे, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा बराबर
10 सही 17/30, ये हमारा आंसर आ गया है। यानी इस प्रकार यदि आपकी माइनस में संख्या आ जाए तो ये जो ऊपर वाला अंश है इसको आप हर में से घटा दो, ठीक है, जो आएगा वो उसको आप अंश के रूप में लिख दो 17/30, और यहां पर जो पूर्णांक आया ना आपका 11 सही, इसमें से एक घटा दो, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो 10 सही 17/30, यदि संख्या आपकी माइनस में आ जाए तब आपको इस प्रकार करना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपको दिया 3 से 3/5 माइनस 2 से 2/7, तो आप 3 में से 2 को घटा दो तो क्या रह जाएगा आपका, ये 1 रह जाएगा। फिर इस प्रकार लाइन खींच लो। अब 7 को 3 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 21, 5 को 2 से गुणा कर लो तो माइनस हो जाएगा 10, और 5 7 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35, ठीक है। 21 में से 10 को घटाएंगे तो हो जाएंगे 11, 1 सही 11/35, ये आ गया। अब इसमें आप जोड़ लो ये 4 से 2/5 को जोड़ लो, तो यहां पर हम लिख देंगे प्लस 4 से 2/5, 1 और 4 कितने होते हैं 5, यहां हम लिख देंगे 5, ये लो। अब क्रॉस गुणा कर लो, 5 को 11 से 11 5 55, ठीक है। 35 को 2 से गुणा कर लो, प्लस हो जाएगा ये 70, 35 5 को गुणा कर लो, ये हो जाएगा 5 × 25 का 5, 2 15 2 17, ये हो जाएंगे 175, 5 × 25 का 5 2 5 15 2 17 175। 55 और 70 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे पहले बच्चों, 5 का 5 7 5, ये हो जाएंगे 12, 125/100, ये 75, ये हो जाएगा 5 सही, 5 का 5 7 5 12, ठीक है। अब देखो ये 5 से कट रही है, ये भी 5 से कट रही है, तो इनको काट करके और छोटा कर लो, ये 5 सही हो जाएगा आपका, 5 से काट दो कितनी बार कट जाएगा ये 25, 5 से 125, 25 मरतबा, और इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है, भाग जाएगा आपका 3 मरतबा 15, और ये हो जाएगा 5 7 सॉरी 2 5 × 25 35 मरतबा। फिर ये देखो 5 से कट रही है आपकी, तो इसको काट दो 5 से, ये कट जाएगा 5/7, 5 सही 5/7 आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों ये आंसर आएगा। आगे बात समझ में, डायरेक्ट आप इसको 25 से भी काट सकते हैं, 25 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, 25 से काटोगे तो ये 7 आ जाएगा, तो 5 से 5/7 आपका ये जो मिश्रित भिन्न का जोड़ और घटाव है इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार हम मिश्रित भिन्न का जोड़ और घटाव शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। थैंक यू।